नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ लगभग 55 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से भी ऐसे ही कोई भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहें तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8588821529। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी फिंगर्स की, बिल्कुल लोचली हुए और पीछे की तरफ झूली हुई जो फिंगर्स होती हैं, ऐसे लोग बहुत एडजस्टिंग होते हैं, चीज़ों के साथ बहुत एडजस्ट करते हैं, परिस्थितियों के साथ बहुत एडजस्ट करते हैं। ऐसे लोग जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ महफिल जम जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं हंसमुख नेचर के भी होते हैं। अच्छा नेचर होता है कुल मिलाकर। जब उंगलियाँ पीछे की तरफ जाती है, जिनकी बिल्कुल नहीं जाती वो रिजिड होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं। बट आपके नेचर में ये चीज़ नहीं नज़र आ रही है मुझे। ऐसे में एडजस्टमेंट खूब रहता है व्यक्ति का। बात करते हैं आपके जीवन रेखा से। जीवन रेखा को देखा जाए तो एक लंबी आयु मुझे नज़र आ रही है, जिसमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है और लास्ट में बेड पर जाने जैसा कुछ भी नहीं है। जिनका लास्ट में बेड पे जाने का योग बनता है, उनके हथेलियों में क्या होता है, लास्ट में इस तरह की ऐसे पूंछ बन जाती है। जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो समझें, उनके हाथ में इस तरह से पूंछ नज़र आएगी आपको हथेली पे। लेकिन आपकी जीवन रेखा जो है नीचे तक बिल्कुल साफ़ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि ऐसा साइन होता है तो भाई सबसे अच्छा यही साइन है जीवन रेखा पे कि कोई बड़ी बीमारी का कहीं योग नहीं आ रहा है और ना ही नीचे से कोई भी शाखा पूंछ बन रही है। उल्टे हाथ में भी इस चीज़ को हाथ की आती चेक कर लेते हैं। अगर उल्टे हाथ में देखें तो भी उल्टे हाथ में देखो, उल्टे हाथ में क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। जीवन रेखा बहुत छोटी सी बनी हुई है, उसके बाद की जीवन रेखा है ही नहीं। बहुत संभव है कि आप सीधे हाथ से ही काम करते हो, वो ज़्यादा बेटर भी है आपके लिए। आप अपने सीधे हाथ का ज़्यादा प्रयोग करें, बिकॉज उल्टे हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी है। फिर अगर उल्टे हाथ से आकर आप काम करते होंगे तो बीमारियों का योग फिर भी बन सकता है, क्योंकि हाथ में कटा फटा जाल भी हो रहा है। उल्टा हाथ आपका उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि हाथ कटा फटा हो तो भी चिंताएँ, छोटा मोटा कुछ ना कुछ लगा रहना, ये सब कुछ है। हाँ, बेड रिडन रेखाएँ दोनों में से किसी भी हाथ पे नहीं है। लेकिन ठीक है, आगे आ जाते हैं। मस्तिष्क रेखा दोनों ही हाथों में प्रबल, बहुत तेज़ बुद्धि होगी आपकी। दोनों ही हाथों में इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा है इनकी। ये देखिए, इस हाथ में भी बहुत तेज़ मस्तिष्क रेखा है इनकी, और अगर इस हाथ में देखें तो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी और एकदम बड़ी सी मस्तिष्क रेखा। ऐसे लोगों की ग्रस्पिंग पावर बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को बड़ी तेज़ी से सीखते हैं, समझते हैं और बोलते नहीं हैं, और बातें भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं ये लोग। बस इन लोगों के साथ यही रहता है कि बोलते नहीं हैं चीज़ों को। वो चीज़ में माइंड बहुत शार्प रहेगा, अच्छा रहता है, चीज़ें समझते बहुत जल्दी हैं। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क रेखा पे भी हमें कोई माइंड मतलब कोई भी ख़राब साइन नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे क्या यहाँ से टूट तो नहीं रहा है, ये हल्का सा भी टूट रहा होगा अगर यहाँ से, तो दिक्कत है। ठीक है, बट कई बार हमें पिक में लगता है, आभास होता है, सामने से नहीं टूटता है, क्योंकि टूटना अच्छा नहीं माना जाता। टूटना तो सर से रिलेटेड कोई चीज़ देता है, ठीक है, लेकिन अगर टूट नहीं रहा है, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं, हार्ट लाइन की तरफ बात करते हैं। अब हार्ट लाइन जो है आपकी ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी नहीं, सामान्य हार्ट लाइन है। हार्ट से रिलेटेड मुझे कोई खास नेगेटिव साइन नहीं मिल रहा है। एक शाखा निकली है जो कि मंगल पर्वत की तरफ जा रही है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ नेगेटिव तो इसके अंदर खैर नहीं है। यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, ये दीप जैसा साइन है। कुछ सर दर्द, सिर से रिलेटेड यहाँ से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये दीप जैसी फॉर्मेशन जब बनती है तो कई बार माइग्रेन दे दिया, सर दर्द का प्रॉब्लम हो गया, चक्कर का प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, या पास्ट में रहा हो। ऐसा एक साइन तो है आपके हाथ में। बड़ा कोई खास ऐसा साइन नहीं है कि जिसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं ये इतनी सारी राहु रेखाओं की। उल्टे हाथ पे आ जाओ पहले। उल्टे हाथ पे आपकी बड़ी सारी राहु रेखाएं हैं। जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का जाल बना हुआ है रेखाओं का, बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। शंकर जी के ऊपर, जो शंकर जी का शिवलिंग होता है ना, उसे आप अपने घर में रखिए। उसको आप किसी मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, या आप उसको किसी कांच के कटोरे में रख लीजिए, पूजा में रखिए। उसके ऊपर रोज़ जो है जल चढ़ाया कीजिए, या जैसे तुलसी का गमला होता है ना, उसमें भी रख सकते हैं। घर के अंदर रखिएगा, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर रखिए। तुलसी का गमला अगर बालकनी वगैरह में रखा है, उसमें शिव जी रख लीजिए, शिवलिंग रख लीजिए। उस पर काले तिल वाला जल रोज़ चढ़ाया कीजिए। जैसे जल में आपने थोड़े से काले वाले तिल मिला लिए, तो उससे क्या होगा, राहु शांत होगा आपका। दूसरा, कुत्ते को रोटी खिलाइए, राहु शांत होता है। स्ट्रीट डॉग को, अपने घर के कुत्ते को नहीं, स्ट्रीट डॉग को अगर खाना खिलाते हैं तो भी राहु शांत होता है। बाथरूम का लाइट ऑफ नहीं करना है रात को भी, और बाथरूम को उतना क्लीन रखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लीन रख सकते हैं। आपकी मानसिक चिंताएं कम हो जाएंगी, क्योंकि राहु रेखाएं बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी चिंताएं आपके दिमाग में होती होंगी। बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग बहुत आती है ऐसे आदमी को।
ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, राहु का बीज मंत्र सुन सकते हैं, अपने कमरे में मोर पंख रख सकते हैं। ठीक है, अपने कमरे में मुरली रख सकते हैं, जो कृष्ण जी की बांसुरी आती है, वो भी आपको फ़ायदा देगी, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा उसे रख के। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। चलो अब आ जाओ वापस यहाँ वाले हाथ पे। अब यहाँ पे सूर्य की रेखा में देख रही हूँ, सूर्य की उल्टे हाथ में आपकी अच्छी खासी रेखा है। मान सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को जब सूर्य पर रेखा होती है। नौकरी में होते हैं तो पद भी अच्छा मिल जाता है, सरकारी नौकरी का योग भी बन जाता है। इस तरह की रेखा आपके हाथ में है। अब देखो नौकरी आपने की या नहीं की वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ आपके हाथ में एक अच्छा खासा सरकारी नौकरी का पद का है एक योग, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई हम योग होता है तो अगर हमने प्रयास किया होगा तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। योग ही नहीं होगा तो प्रयास करो या मत करो, फिर चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो आपके हाथ में अच्छा खासा योग है, सूर्य रेखा अच्छी खासी है। ऐसे में लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, सम्मान करते हैं। आप कहीं जाते हो तो आपकी अपनी एक पहचान बनती है लोगों के बीच में। उस तरह का साइन आपके हाथ में है, विच इज़ अ गुड साइन। भाग्य रेखा को बात करूँ तो उल्टे हाथ में भाग्य रेखा तो चली, ठीक है, लेकिन भाग्य रेखा के साथ साथ पीछे पीछे इतनी कटी फटी रेखाएं भी चल पड़ी। ठीक है, आपकी भाग्य रेखा करीब 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 यहाँ से चली 28वें साल के आसपास एक कट लगा, कोई दिक्कत परेशानी। 28वें में कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता था, ये भी एक साइन आ रहा है। उसके बाद ये कट 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 वाली भाग्य रेखा है, बहुत प्रबल नहीं है मगर फिर भी काफ़ी साफ़ है। ठीक है, अगर मैं हस्बैंड के हाथ मैंने उनका भी देखा और आपका भी देखा तो भाग्य रेखा आपके हाथ में चल ज़्यादा रही है, ज़्यादा चल रही है, सर के हाथ में थोड़ा ज़्यादा ही डाउन हो गई है। ठीक है, आपकी भाग्य रेखा थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर ही है। यहाँ पर देखो, ये देखो केतु पर्वत से चल रही है हमारी भाग्य रेखा और आपकी भाग्य रेखा मच बेटर है। 28 में कट लगा था दोनों हाथों में, 28 में कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई परेशानी आई हो घर में, है ना, वो हो सकता है। उसके बाद से भाग्य रेखा चल रही है, घर में धन आपके भाग्य से ज़्यादा आ रहा है। मैंने लगभग सबका हाथ अभी देखा है, एक बिटिया का रह गया है बस अभी। आपका जो भाग्य रेखा है वो बेटर है सबसे अभी तक। और उसमें भी मतलब यही है कि हाँ कट तो ज़रूर लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि अरबपति खरबपति वाला हाथ है, बट स्टिल मच बेटर संघर्ष के मामले में। और बुढ़ापे में भी पैसा आपके भाग्य से घर में आएगा, क्योंकि बुढ़ापे तक आपकी भाग्य रेखा चल रही है तो आपके भाग्य से धन आएगा घर के अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्य माउंट पर, देखो सूर्य माउंट पर भी आपकी एक बड़ी अच्छी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। आपका कुछ करती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं करती हूँ तो ज़रूर कीजिए। आपके नाम से कुछ ना कुछ किया जाए तो अच्छा रहेगा, व्यापार वगैरह भी, क्योंकि आपके हाथ में एक अच्छा साइन है। ट्रायंगल का साइन भी बहुत अच्छा होता है सूर्य माउंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, ये थोड़ा सा झुकावली हुआ है, झुकावले की शनि के माउंट पे तो थोड़ा नेगेटिव विचार भी आया करेंगे, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, उस तरह के विचार जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा है, उसको आपको करना है, वो आपके लिए भी हो जाएगा। चलो ज़रा और तस्वीरें देखते हैं, कुछ क्लैरिटी मिलती है किसी में हमें। यहाँ पर मैं देखूँ तो लगभग फिंगर्स हमारी बराबर चल रही हैं, 19-20 का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा अंतर होता है तो मैरिड लाइफ में परेशान ज़्यादा करता है। ठीक है, और ऊपर से देखो तो इनकी भी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा मिलकर चल रही है, परिवार को लेकर चलते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि सारी उंगलियाँ जब हमारी मिलकर चलती हैं तो मान के चल लो कि ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि अपने ही बारे में सोचे, सबके बारे में सोचेगा, परिवार को साथ लेके चलेगा, उस तरह की जो प्रवृत्ति है वो रहेगी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखो आप बुढ़ापे की बात कर लेते हैं। बुढ़ापे में देखो पैसा आपके भाग्य से घर में आएगा, ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड कोई ख़ास दिक्कत आपको नहीं होगी, और स्वास्थ्य जो है वो आपका अच्छा रहेगा। तो बस दो ही चीज़ें मेन होती हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और बुढ़ापा कैसा रहेगा। बुढ़ापा भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत, कोई ख़ास दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। बस सोचना कम करें, एज यूजुअल बिटिया के हाथ में भी साइन है और आपके हाथ में भी साइन है। सोचना ज़्यादा है, मतलब सोच ज़्यादा रहती है कि ओवर थिंकिंग जैसे हम कह सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा रहेगी आपके पास भी। यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स का साइन है, ये देखिए, ये बॉक्स का साइन, ये बॉक्स के साइन वालों को तो टीचर, लेक्चरर ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी बात को बड़े अच्छे से समझा देते हैं सामने वाले को। सामने वाला बैठे इनके सामने और इनको कोई बात समझानी है तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जनरली ऐसे लोग जो होते हैं प्रोफेसर, टीचर्स, वकील, ऐसे प्रोफेशन में हो तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं। 35 साल से पहले जनरली मकान बन जाता है अपना, उसका योग भी ये दे देते हैं। शादीशुदा लाइफ के लिए भी ये एक प्लस पॉइंट का काम करता है। ये बॉक्स जो होता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है। अच्छा बड़ा बॉक्स आपके हाथ में बना हुआ है। शनि माउंट पर क्या है, शनि माउंट पर एक वी की फॉर्मेशन बनी हुई है। जब वी की फॉर्मेशन बनती है विच इज़ कॉल्ड अ विष्णु सिंबल, अच्छा साइन होता है। धार्मिक लोगों के हाथों में आपको जनरली मिलेगा, पूजा पाठ करते हैं जो,
और विष्णु सिंबल वालों को बस एक ही बात ध्यान रखनी है, इन पे भगवान का आशीर्वाद तो होता है, लेकिन अगर ये किसी का बुरा कर दे तो अगले जन्म का वेट नहीं करना पड़ता, इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है। तो किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि हमें फिर अगले जन्म का वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें उसी का फल इसी जन्म में मिल जाता है। तो वहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। लेकिन आपके घर में सभी के लिए जो श्रीम मंत्र है और लक्ष्मी सुक्तम है वो सभी के लिए, क्योंकि भाग्य रेखा किसी की भी बहुत मजबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी हाथ में अभी तक फ्लो में देखी हो, एक बिटिया का हाथ रह गया, उसका भी देखेंगे अभी, लेकिन है कि हाँ भाई देखो परेशानियां हैं, झेली हैं, जीवन इतना सरल नहीं गया है पीछे से, ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ऐशो आराम से ज़िंदगी कटी होगी, ऐसा तो मुझे हाथ देख के नहीं लग रहा है। चलो आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। मैसेज कीजिएगा, मैं सभी का जवाब ज़रूर देती हूँ। और आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग बनवाना चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8588821529। धन्यवाद।